रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अनल मज़लूम फ़क़ाला कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्मन वलिल मज़लूमि औना। सलावत पढ़ लीजिए। सबसे पहले मैं इस शहीद मज़लूम की मज़लूमियत और मज़लूमाना शहादत का ख़ातमुर रसूल सय्यदुल अंबिया की खिदमत में पुरसा पेश करता हूँ। अपनी तरफ से, आपकी तरफ से उस मज़लूमा कायनात सदीक़ा कुबरा फिल आलमीन की खिदमत में जो शिकस्ता पहलू के साथ अपने शहरे मज़लूम से ये पूछती हैं कि अली, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। कहा, फातिमा, काश यही होता। हालत तो ये है कि मैं सलाम करता हूँ और मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं। पुरसा पेश करते हैं इस मज़लूम कायनात अमीरुल मोमिनीन का उनके मज़लूम बेटों की खिदमत में, जो एक मसमूम है तो एक मज़लूम है। एक के जनाजे पे तीर बरसाए गए, एक का जनाजा तीरों पे। पुरसा पेश करते हैं हम सब आपकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से इन कायनात के मज़लूमों की, मज़लूम बेटियों की खिदमत में, जो बड़े शौक़ से मदीना से इसलिए गई थी कि बाबा का तख्त ताज देखें, लेकिन जब आज के दिन ज़ैनब को अपने बाबा के सर पे पट्टियां बांधना पड़ी, तो रो के अपने भाइयों से कहा कर रही थी कि अब्बास भाई, तुम जाओ कोई हकीम बुला के ले आओ। हसन भाई, क्या मेरा बाबा बच जाएगा, कोई और तबीब बुला के ले आओ। जो आज प्रदेश में कूफा में यतीम हुई है, उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। अली कल भी मज़लूम था, अली आज भी मज़लूम है, अली क़यामत तक मज़लूम रहेगा। अली ने इसीलिए तो फरमाया था कि मज़लूम होना कोई ऐब नहीं है, जालिम होना है। जालिम न बनना, मज़लूम बन जाओ।
मजलूम होना अल्लाह को पसंद है, जालिम होना पसंद नहीं है। उस अमीरुल मोमिनीन, उस अमीर कायनात, उस मजलूम कायनात की मजलिस अज़ा है जो बड़े दुखी दिल के साथ अपने असहाब को ये वसीयतनामा कह दूँ, ये ख़त कह दूँ, ये दस्तावेज कह दूँ, ये हुक्मनामा कह दूँ, जिसमें शुरू में ये लिखवा दिया था कि मेरा ये ख़त हर रोज़ जुमा मेरे शियों और मेरे मानने वालों को पढ़ पढ़ के सुनाया करो जिन्होंने मेरे हक के खिलाफत के दिफा में कोताही की है। उस खत में रो के कहते हैं अल मजलूम, इस कायनात में मुझे अली से बढ़कर कौन मजलूम होगा। ये मजलूमियत नहीं है कि जिसके बाबा ने अपनी आगोश में नबूवत और रिसालत और इमामत और कुरान को कुर्बान चढ़ाया, पाला पोसा, उसमें अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, जिस इस्लाम के लिए आज तक अबू तालिब की औलाद कुर्बानियाँ देती आ रही हैं। बदबख्त मुसलमान उसके ईमान पे शक करते हुए कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं। अगर वो मुसलमान नहीं तो फिर दुनिया में कोई मुसलमान है ही नहीं। जो उसे मुसलमान नहीं मानता, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। और अगर थोड़ी सी बात कर दी जाए किसी दूसरे के बारे में, फौरन तो हुई ने असहाब की बात आ जाती है। फिर उनके माँ बाप के ईमान का जब शजरा खुल के सामने आएगा तो फिर कहोगे तौहीन हो रही है। इससे बढ़कर और अली की क्या मज़लूमियत होगी। अली हुक्म खुदा, हुक्म रसूल का पाबंद था, वरना ना कोई अली से ज्यादा बहादुर था, ना कोई जंगजू था, ना कोई आलिम था। लेकिन रसूलुल्लाह का हुक्म था, अली मेरे बाद सबसे पहले कुरान मुरत्तब करना है। अली उस वक्त तक घर से न जाना जब तक कुरान का नुस्खा मुकम्मल न कर लेना। अली कभी खिलाफत के पीछे न दौड़ना, खिलाफत तेरे पीछे आए तो ले देना, इसलिए कि तू मिसले काबा है। काबा किसी के पास कभी चल के नहीं गया, दुनिया काबा के पास चल के जाती। आज अली की ये मजलूमियत नहीं। मैंने तो कल मीडिया में भी कहा, कितने टीवी चैनल्स में कहा, हुक्मरानों से ये कहा कि मुझे अफसोस है कि ये कोरोना वायरस कोई होगा, लेकिन आज ये वायरस बुग़्ज़ अली की सूरत में सामने हो रहा है। ये बुग़्ज़ अली का कोरोना है जो दुनिया को इस वक्त, कौन कहता है कि हम हिफाजती तदाबीर नहीं करते। कल वज़ीर दाखिला को ये कहना पड़ा। अगर इन SOPs का मुकम्मल अगर किसी ने ख्याल रखा है तो शिया कौम ने रखा है जी, फिर भी शिकवा हमें। ऐसा निगरानी आज मेरे पास इंतजामिया के सिक्योरिटी फोर्सेस के हज़रात तशरीफ लाए। मोहतरम कर्नल ज़हरन ज़िशान साहब थे, PSP कामगार साहब थे। मैंने उनसे यानी अज़रा मजाक भी कहा और हकीकत भी कहा कि बहुत मेहरबानी, मैं तो हूँ बूढ़ा, मैं तो 60 साल से ऊपर जा चुका हूँ, मैं तो मजलिस में जा नहीं सकता, मस्जिद में जा नहीं सकता। आपने अच्छा किया कि ये 400 जवान लेके आ गए हो, मजमा ले आए हो, मैं उन्हीं को जाके मजलिस सुना दूंगा, वरना मुझे तो फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ से कहता हूँ उस पर पहरा देता हूँ जी। ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहूँ और कुछ और कहूँ। अगर मैं उनके ट्रेनिंग सेंटरों में जाकर उन्हें लेक्चर दे सकता हूँ तो बहुत मेहरबानी, आप उनको यहाँ ले आए हैं, वो अली का दर्स सुन लेंगे, अली का पैगाम सुन लेंगे। मेरा मकसद तो पैगाम पहुँचाना है ना। कम अज कम ये 400 नौजवान तो सोच रहा होगा ना कि हमें यहाँ क्यों ला के खड़ा कर दिया गया, क्या इन लोगों को रोकने के लिए क्यों
ये क्या कर रहे हैं? अली का जिक्र कर रहे हैं। हर आने वाला देखते हो इतनी फोर्स यहाँ क्यों खड़ी है जी? अली की शहादत है, अली का जनाजा उठाना है, हम उस जनाजे को रोकने के लिए यहाँ खड़े हैं। मेरा पैगाम तो चला गया। मैं तो अली की मज़लूमियत बताना चाहता हूँ। मेरे भाई याद रखो, अमीरुल मोमिनीन ने ये फरमा दिया था कि मैं अली मजलूम हूँ। अरे मानने वाले मजलूम हैं। हमेशा मजलूमों का साथी बनना, जालिमों का साथ न देना। हम कल भी जालिमों पे लानत करते थे, आज भी करते हैं, क़यामत तक लानत करते रहेंगे। ना हम जालिमों के साथ थे, ना है, ना होंगे, ना हमारे इमाम थे। और याद रखिए, अली का तज़किरा घंटों, मिनटों, दिनों का मोहताज नहीं है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? या अली मन ज़करा फ़ज़ीलतन मिन फ़ज़ाइलिही ग़फ़रल्लाहु ज़ुनूबल्लती मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र। ओ मेरे भाई अली, अगर कोई भी तेरे हक के इमामत को पहचानता हुआ, मानता हुआ, तेरे सारे फजाइल नहीं, तेरे फजाइल में से सिर्फ एक फजीलत को बयान कर दे, उसके सदके में अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। सिर्फ एक फजीलत रह गया अली के फजाइल का, ना कोई इहाता कर सका है, ना कोई कर सके। बेटे इस बच्चे को बाहर ले जाओ, ले जाओ, बाहर ले जाओ, चलो। इसका ना कोई इहाता कर सका है, ना कोई कर सकेगा। फरमा दिया कि मन इस्तमा इला फज़ीलतन मिन फ़ज़ाइलिही, जिस किसी ने अली, मेरे भाई अली के फजाइल में से एक फजीलत को सुना, हजारों सैकड़ों नहीं, जो कानों से गुनाह किए थे वो सारे माफ हो जाए। फिर फरमाया वमन नज़रा इला फज़ीलतिन मिन फ़ज़ाइलिही, जिस किसी ने मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के फजाइल में से सिर्फ एक फजीलत को देखा, ये लिखी हुई है कागज में, देख रहा था। मेरे भाई हजारों ने पूरी किताब फजाइल की नहीं, सिर्फ एक फजीलत को देख लिया। फरमाया जो आंखों से गुनाह किए थे, अली की फजीलत को देखने से अल्लाह वो सारे माफ कर दे। और फिर फरमाया जिस कागज में मेरे भाई अली की एक फजीलत लिख दी जाएगी, वो कागज कितना ताकतवर है, आग के करीब करो जल के खाक हो जाएगा, लेकिन नहीं, जिस पे मेरे भाई अली की फजीलत लिख दी जाए इतना ताकतवर हो जाता है कि रोज़े क़यामत फजीलत लिखने वाले और जहन्नम की आग के शोलों के दरमियान दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा अली की मोहताज नहीं है कि मैं उसके फजाइल बयान करूं तो वो अली है। अली को अली मानो तब भी अली है, अली को अली ना मानो तब भी अली। ये नाम अल्लाह ने रखा है, अली उल आला ने अली रखा है। मैं और आप जब नाम रखते हैं, हो सकता है नाम कुछ रखा हो, उसका अमल और किरदार कुछ और हो, लेकिन जिसका नाम खालिक ने अली रखा है, उसे कायनात की तमाम तर मुमकिना खूबियों में जब सबसे अरफा आला पाया तो उसका नाम अली रखा। रसूलुल्लाह के बाद कायनात में जितने फजाइल मुमकिन हैं, मैं गिनने के चक्कर में नहीं पड़ता, जितने मुमकिन, इनकान का दायरा बहुत वसी है।
उसके हद कमाल पे जो शख्सियत नजर आती है वो अली इब्न अबी तालिब। याद रखिए, अली वो हस्ती है जिसको किसी एक मौजू, किसी एक नुक्ता नजर में महदूद नहीं किया जा सकता। दुनिया के किसी भी साहिब फजीलत और कमाल का तस्करा करो कि फलां शख्स तो बड़ा आलिम है, बड़ा फाजिल है, बड़ा मुज्तहिद है, बड़ा दानिशवर है, अर्ज़ी और समावी उलूम पे उसकी नज़र है, शर्क़ व ग़र्ब को जानता है। बयान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तुम कितनी उसकी इल्म की खूबियाँ बयान कर लोगे। और जब ये सारा कुछ बयान कर लोगे तो इधर अली का एक ही बयान काफ़ी है, सलूनी सलूनी कबला। दुनिया वालों जो कुछ पूछना चाहते हो मुझे अली से पूछ लो, मैं जमीन के रास्तों की बजाय आसमान के रास्तों से ज्यादा वाकिफ हूं। और वाकिफ वही होता है जिसका उन रास्तों पे आना जाना लगा रहता है। ठीक तो जहमर भाई, तो जिसके नौकर जो हैं 24 घंटे उन राहों पर आ जा रहे हो, उनका मालिक उन रास्तों से वाकिफ नहीं होगा। यह अली के दरवाजे का शर्फ है कि मुख्तलफुल मलाइका, ये अली का दरवाजा है जहां हर वक्त फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई ज़हरा की चक्की चलाने के लिए आ रहा है, कोई हुसैन के कपड़े ला रहा है, कोई हुसैन का झूला झुलाने के लिए आ रहा है, कोई बतूल की तस्बीह पढ़ने के लिए आ रहा है। मुख्तलफुल मलाइका अली का दरवाजा है, जिसमें कायनात का रसूल रुक जाए, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कम अज कम 6 महीने की रिवायत, ज्यादा महीने की। और सिर्फ ये नहीं कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ जाओ, नहीं, रुकते हैं अदब व एहतराम के साथ। पहले कुरान की आयत ततहीर की तिलावत करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वत। ये नहीं कहते अहले बैतिन नबी, नबी के घर वालों नहीं कहते, नबुव्वत के घर वालों। व मादनुर रिसालत, मादनुर रसूल नहीं कहा, रिसालत मनसब रिसालत, ठीक, इस मनसब रिसालत को अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला, ये सारे बयान करके फिर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम। ऐसा निगरानी यकीनन कौमें आज़माइश व इब्तला से दो चार होती है। ये सब पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के ज़रिए अल्लाह इसको आज़मा रहा है। आज मुतकब्बिरीन जहान जो बड़ी बड़ी ज़बानें खुल के ये कहा करते थे हम सुपर ताकत है और हम ये और हम वो हैं, आज उन्हीं ताकतों के जो हेड हैं एक अनदेखी ताकत से डर रहे हैं। आज उन्हीं से तो हम पूछते हैं, तुम कहते तो जिसको हम देख नहीं सकते वो तो है ही नहीं जी। तो आज क्या हो गया है जी? आज खुदा ने तुमसे अपनी ताकत मनवा ली कि चीन का सदर भी जाके कहता है मस्जिद में कि मुसलमानों तुम अपने खुदा को पुकारो जी। स्पेन का वजीर आज़म भी जाके कहता है मुसलमानों तुम अपने खुदा को पुकारो। आज कोई वही ताकत है जो सबको बचा सकती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, कहा कि तू खुदा को नहीं मानता? कहा नहीं मानता। कहा कभी सफ़र किया है कश्ती में? कहा हाँ कई दफ़ा। कहा कभी कश्ती भंवर में तूफान में फंसी है? कहा कई मरतबा। कहा कभी कोई ऐसा वक्त भी आप पे आया है कि कश्ती इतने तूफान में घिर गई है कि निकल के बाहर जाना मुमकिन न नज़र आ रहा हो, मौत सामने नज़र आ रही हो?
कहा ऐसे भी हुआ है? कहा जब हर तरफ मायूसी के बादल छा जाए, क्या उस वक्त भी तेरे जहन में कभी ख्याल आया है कि अब भी कोई एक ताकत है जो मुझे इस मौत के मुंह से खींच के बाहर निकाल के ले जा सकती है? कहा दिल में ख्याल तो आता है कि अब भी कोई ताकत ऐसी है जो मुझे इस तूफानी लहरों और इस मौत के मुंह से निकाल सकती है। फरमाया उसी को खुदा कहते हैं। तो इज़्ज़त गिरामी, इस वक्त मैं बार बार मीडिया से, बार बार हुक्मरानों से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुदारा मखलूक खुदा जिसने कभी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं देखा था, खुदा को याद नहीं किया था, आज इस अनदेखी वबा की वजह से खुदा के दरवाजे पे आ गया है, उसे आने दो जी। जितनी ये कुव्वत ईमान है, ये कुव्वत मुदाफ़ियत है, इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी से अपनी कुव्वत इरादी और मुदाफ़ियत से लड़ सकता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो नज़ला ज़ुकाम भी उसे ख़त्म कर देता है। देखो मैंने ये भी बरबला का ऐन हकीकत है, किस मसलहत के तहत रोज़ा अमीरुल मोमिनीन बंद किया गया, करबला बंद हुआ। शायद दुनिया को बताना मकसूद था कि जिस करबला की मट्टी बायसे शिफा है, जिस मुश्किल कुशा को हम इस कायनात में मुश्किल कुशा और मज़रल अजायब मानते हैं, चंद लम्हों के लिए वहाँ के अवाम को थोड़ा सा झंझोड़ा दे के पूरी दुनिया को वहाँ मुतवज्जे करके वहाँ से इस लानत को इस तरह निकाल फेंका। आज पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया के शहरों में इस वबा से कोई शहर पाक है तो वो करबला है या नजफ है। आज मजलूम करबला का दस्तरखान बिछा है, आज अली का लंगर चल रहा है, आप लाइव देख रहे हैं। आज तो ढकी छुपी बातें नहीं है, याद रखिए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक तो इस बात से नहीं घबराना कि मजलिस थोड़े वक्त के लिए हो रही है, कोई बात नहीं। या मैं यकबुल यसीर व याफू कसीर, कुरान की आयत भी, दुआ भी, ऐ वो ज़ात जो अपने बंदों से थोड़े अमल को कबूल करके बहुत ज़्यादा गुनाहों को माफ़ कर देती है। या मैं यकबुल यसीर व युअतिल कसीर, ओ करीम परवरदिगार जो अपने बंदों के छोटे से अमल को कबूल करके इतना अता करता है कि खर्च करने से वो ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए आइमा मासूर उलमा फरमाते हमेशा ये दुआ किया करो, मेरे अल्लाह से अमल को कबूल फरमा ले, और कभी किसी नेकी को छोटा नहीं समझना और कभी किसी गुनाह को मामूली नहीं समझना। हो सकता है कोई छोटी सी नेकी तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नेकी और तुम्हारी निजात की ज़ामिन बन जाए। तो अली की मोहब्बत की नेकी तो कितनी छोटी कर लेंगे, कितना तसव्वुर कर सकेंगे। ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। हाँ जी, राई के दाने की हम मिसाल देते हैं तो राई के दाने के बराबर है, यही सबसे छोटा पैमाना है ना जी, राई का दाना। तो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि जिस किसी के दिल में मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत राई के दाने के भी बराबर है ना, उस पर जहन्नम हराम हो जाती है। ऐसा निगरानी हालात वाक़यात से आप लम्हा ब लम्हा बाखबर है। हुकूमत के साथ मेरे मुसलसल मुज़ाकरात जारी रहे, कल भी सारा दिन, परसों भी, उससे पहले भी मरकज़ी हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ, वज़ीर आला के साथ, वज़ीर कानून के साथ, तमाम तरह लम्हा ब लम्हा हालात का जायज़ा लेके हुकूमत ने ये हमें तकरीबन बता दिया था परसों रात को कि ठीक है आप जुलूस भी निकालें, आप मजलिस भी करें, लेकिन SOPs का ख्याल रखें। हमने ख़ुद भी उनको कुछ अपनी तरफ से पेश किए, बल्कि मैंने आज़राए मजाक वज़ीर मज़मूर से कहा कि सदर पाकिस्तान ने तो 20 SOP बनाए हैं ना, तुम 420 बना लो, हम उस पर भी अमल करने को तैयार हैं, लेकिन ज़िक्र अली से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। जी, बहरहाल सिक्योरिटी काउंसिल ने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़हर के पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है,
और तमाम पाकिस्तान और दुनिया की जो रिपोर्टें उन तक पहुंची, उसके तनाजुर में जब उन्होंने ये फैसला जारी किया कि किसी किस्म का कोई जुलूस नहीं निकल सकता, तो उसके सामने फिर किसी का कोई अख्तियार नहीं था कि हम अब इस चीज़ से जंग लड़ें। मैंने उनके सामने यही रखा था कि आपने लॉकडाउन किया, हमने शाबान के प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए, हमने रजब के बड़े बड़े प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए, छोड़ दिए, हमने नमाज जुमा और जमात तक को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब पूरा बाज़ार भर गए और सारे लॉकडाउन ख़त्म हो गए, ताजिर आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो क्या अब कोरोना सिर्फ ज़िक्र अली को रोकने के लिए बाकी रह गया और कोई नहीं? मुझे इसका जवाब दो। मुझे कहा गया जाके कौम को मुतमईन करो। मैंने कहा पहले मुझे मुतमईन करो, मैं जाके कहता हूँ। कोई जवाब नहीं था। तो बात यह है कि अब जब सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से तमाम तर तज्जिया, तमाम तर रिपोर्टों की रोशनी में ये हालात सामने आए कि नहीं, इस वक्त थोड़ी सी बेएहतियाती और गफलत जो है वो तबाही का बायस बन सकती है, तो लिहाजा हमें ये गिला अपने सर नहीं लेना। जहाँ तक मजालिस का ताल्लुक है, ठीक है आप करें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम ये फासले पे बैठे हैं तो क्या कहते हैं, दिलों में फासला नहीं होना चाहिए, ज़मीन में फासले कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो लिहाजा एक तो इस चीज़ को ज़रूर अमली तौर पर घर में, दुकानों में, बाज़ारों में नाफिज कीजिए। ज़हर इसमें हम सब का फ़ायदा है। मजलिस और ज़िक्र के हवाले से जुलूसों पे पाबंदी लगाई गई। जुलूस निकले भी हैं, मुल्तान में भी निकले हैं, कराची में भी, रावलपिंडी भी, मुख्तलिफ शहरों में। लेकिन जब अब आज की और उसमें मैं शिकवा ज़रूर करूँगा ताजिर बिरादरी से कि उन्होंने इजाज़त लेने के बाद उन SOPs को इस तरह रौंदा और कुचला कि कोई उसके बाद गुंजाइश नहीं थी कि जहाँ कोई माजरत का रास्ता निकल सकता। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क में मजालिस हो रही हैं, ज़िक्र हो रहा है। और देखो आइम्मा मासूमीन की नज़रों में ये सारे हालात थे, हैं और क़यामत तक के लिए हैं। जिससे दुआ नुदवा पढ़ते हैं ना कि माकान व मा यकून, कि अल्लाह ने इनको जो कुछ हो चुका उसका भी पता है, जो क़यामत तक होगा उसका भी पता है। और मैं यहाँ ये अर्ज़ किया करता हूँ, फ्यूचर और मुस्तकबिल तो अभी चल रहा है ना, वो तो बात समझ में आती है कि कब तक ये दुनिया आले मोहम्मद को उसका इल्म है। लेकिन ये माकान माजी का इल्म, ये उनका माजी कहाँ से शुरू होता है? चंद दिन पहले भी इसी पे बहस थी। मैंने कहा मेरा माजी ये है कि जब मैं यहाँ आया हूँ उससे पहले क्या हो रहा था मुझे पता नहीं है। ठीक, जब से आया मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, मुझे एक एक चीज़ का पता है। अब मुझे कोई कहे कि आपके आने से पहले यहाँ पर, जिसका मतलब मेरे आने से मेरा कुछ माजी था, कुछ पहल था, जी, जिसका मुझे पता नहीं है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दुआ नुदवा में ये फरमा दिया कि हम माकान व मा याकून का इल्म रखते हैं। जो माजी का इल्म है उसका भी हमें पता है, जो आएगा होने उसका भी इल्म है। तो मैं पूछता हूँ कि ए आले मोहम्मद, आपका माजी कहाँ से है? तो जवाब तो ये मिलता है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जिस मखलूक को अल्लाह ने खल्क फरमाया है मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है। जी, अनाम अली और मैं नूर वाहिद, मैं अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। फातिमा मेरा टुकड़ा है, हसन हुसैन गुल नबूवत की खुशबू है। तो अव्वल मखलूक तो आप हैं। तो मानना पड़ेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद की माजी का ताल्लुक उनकी खिलकत से पहले के साथ है। उसके बाद तो वो हाल था उनके लिए, उनके सामने सब कुछ बना। तभी तो बार बार खुदा ने ये कहा, वो वक्त याद करो जब आदम को हमने खिलाफत अता की, वो वक्त याद करो जब इब्राहीम को इमामत दी, वो वक्त याद करो, वो याद करो। तो ये याद कराने का मतलब ये कि सब कुछ उनके सामने बना। तो लिहाजा बात ये मेरे भाइयों, ये चीज़ें, ये जो फरमाया गया था ना कि अकेले बैठ ज़य्यनु मजाले सकूं पे ज़िक्र अली, कितने खुशनसीब हैं हम अली वाले। और यार बैठे गपशप लगाएं, ये क्या लगाएं यार, कोई पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे। हाँ जी, बड़े बड़े फन्ने खान बैठे, कोई बात नहीं होती, ग़ीबत चुगलखोरी। ये अली वालों की खुशनसीबी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जहाँ कहीं भी बैठो अपनी मजलिस को मेरे भाई अली के ज़िक्र से मुज़य्यन करना। जी, या अली का तज़किरा शुरू करो, तुम्हारी मजलिस इतनी नूरानी हो जाएगी कि उस जैसी भी महफिल नहीं होगी।
मौला मजलिस कितने का, 2 बैठे हो तो 2 कर जी। अरे भाई 2 भी नहीं बैठे, क्यों रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब घर में जाओ तो दाखिल होते ही सलाम करो। कहा सलाम कैसे करूं, किसको करूं, मैं तो खुद ताला लगा के आया हूं। कहा तुम तो ताला लगा के आ गए, लेकिन अल्लाह ने तेरे घर की हिफाजत के लिए अपने फरिश्ते मामूर कर दिए थे। तुम यहाँ जिक्र अली की मजलिस में बैठे हो, मुतमईन बैठे हो, घरों की फिक्र क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह ने अली के नौकरों की ड्यूटी लगा दी है। और फरिश्तों, ये अली के मुहिब हैं, अली का जिक्र सुनने के लिए गए हैं, इनके घरों पे पहरा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वापस जाओ तो उनको सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो अल्लाह का फरिश्तों, तुमने मेरे घर का पहरा दिया, मैं आपको सलाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हसीना ग्रामी, लिजा एक तो इनका जिक्र थोड़ा भी बहुत ज़्यादा है जी, और इसी तरह इनका गम जो है उसके लिए भी बेशक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि मेरे जद्दे मज़लूम हुसैन पे चीखें मार मार के इस तरह रोया करो जिस तरह की बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाशे पे रोती। और फिर फरमाया मेरा सलाम हो उन अज़ादारों पर जो मेरे जद्दे मज़लूम हुसैन के गम में चीखें मार मार के रोते। और जिस तरह रिवायात में मौजूद है कि इफ़्फ़त आप बीवियाँ अपने बाबा, अपने भाई, अपनी माँ की मज़लूमियत के तज़किरे सुनने के लिए जब इन मजालिस में आती हैं और हुसैन मज़लूम के गम में रोते हुए, चीखें मार मार के रोते हुए जब अज़ादारों को जनाब सकीना देखती हैं ना, तो अपने पुप्पी का दामन पकड़ कहती है अम्मा, इन्होंने मेरे बाबा को कत्ल होते तो नहीं देखा था। काश करबला में होते, मेरे दुर न छिलते, मुझे तमाचे न मारे जाते, मेरा अली असगर शहीद ना होता। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई एक मरसिए का शेर पढ़े मेरे जद्दे मज़लूम हुसैन के गम में 50 अज़ादारों की आंखों से आंसू आ जाए, जन्नत वाजिब हो जाती है। फिर फरमाया नहीं 50 बहुत ज़्यादा है, 40 की आंखों से आंसू आ जाए। फरमाया 40 भी ज़्यादा है, 30, फिर 30 से कहा 20, फिर 20 से कम करके कहा 10, फिर फरमाया नहीं एक पढ़े एक सुने उसकी आंखों से आंसू आ जाए। फिर फरमाया नहीं एक भी ज़्यादा है, तन्हाई भी बैठ के करबला का रुख करके अपने जद मज़लूम मेरे जद हुसैन को याद करके रो दे, आंसू बह निकले, उस पे जन्नत वाजिब। आज चले कूफा, अली की उस मज़लूमा बेटी को पुरसा देने के लिए जिसका नाम ही उम्मुल मसाइब बन गया। यकीनन ज़हरा ने बड़े मसाइब देखे, कोई शक नहीं, जितने बतूल ने मसाइब देखे हैं ना, इतने किसी ने नहीं देखे, लेकिन उम्मुल मसाइब नहीं कहलाई। ये अली की मज़लूमा बेटी ज़ैनब थी। कभी नाना के जनाजे पे रोती है तो कभी माँ के शिकस्ता पहलू, कभी बाबा अली के जख्मी सर पे पटियां बांधती है तो कभी भाई हसन के जनाजे से तीर निकालती है, कभी हुसैन भाई के टुकड़े टुकड़े लाश पे खड़े होकर रो के कहती है अंताखियल हुसैन, क्या तू मेरा माँ जाया भाई हुसैन है। तो कभी दरबार यजीद पे, दरबार इब्न ज़ियाद पे इमाम वक्त इमाम करबला को बचाती हुई ऊपर लेट के कहती है पहले मुझे कत्ल कर दो फिर मेरे सज्जाद को कत्ल कर दो। आज उसी ज़ैनब और कुलसूम को पुरसा देने की लब हाजिर है। कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं मेरे भाइयों। आज 21
कि रात शुरू हो चुकी। अली सिर्फ आज के मेहमान, अली कायनात का वो वाहिद मजलूम है। कोई भी मर जाए ना, कोई भी, अमीर हो, गरीब हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, उस पर या उसके बेटे और बेटियां सबसे पहले नोहा पढ़ती हैं, उसके भाई नोहा मातम करते हैं, उसके घर वाले दोस्त अहबाब नोहा पढ़ते हैं। अली कायनात का वो वाहिद मजलूम है जिसको जब शहीद किया गया ना मेहराब मस्जिद कूफा में, अभी बेटों ने गिरिया नहीं किया, अभी ज़ैनब और कुलसूम को खबर नहीं हुई। जिब्रील ने सबसे पहले वसत आसमान में इस कायनात के मजलूम पे ये दोहा पढ़ा था। जमीन और आसमान के दरमियान खड़े होकर ये दोहा पढ़ा था। खुदा की कसम, राह हिदायत उसका कट गई कुतलैब ने अम्म मुस्तफ़ा का बेटा शहीद, चच्चे का बेटा शहीद कर दिया गया। सितारों की रोशनी मुंतमिद हो गई, ज़मीन और आसमान हिलने लग गए। अल्लाह अकबर। कातलहु अश्कल, कायनात के सबसे बदबख्त तरीन बदबख्त ने उन्हें कत्ल किया। वो जिस तरह बाज़ उलमा कहते हैं ना कि इस दुनिया में दो अजानें, वो दर्दनाक अजानें थी जो ज़ैनब को सुनना पड़ी। एक 19 रमज़ान की सुबह मस्जिद कूफा में अपने बाबा अली मजलूम की आखिरी अज़ान, और दूसरी रोज़े आशूर की सुबह उसी अली के पोते अली अकबर की, कई दिनों के भूखे प्यासे अली अकबर की, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर की फजर की अजान बतूल की बेटियां कभी नहीं भूल सकी। अज़ादारों, अच्छी मजलूम है ये खानवादा अहले बैत। सिर्फ रसूलुल्लाह मजलूम नहीं है, हकीकत में जितने भी कुर्बानियों को जब जमा करके जाओगे ना तो उसका आखिरी किनारा अबू तालिब तक पहुंचता है। आज तक इस्लाम की खातिर जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो औरतें हों या मर्द हों, या वो अबू तालिब की बेटियां हैं या अबू तालिब के बेटे और पोते। अली की पूरी जिंदगी जिहाद से इबारत है। जब जंग खंदक में अली को यहाँ सर पे ज़र्ब लगी थी ना, कुल्ले कुफ्र को कत्ल करने के बाद जब वापस लौटे और रसूलुल्लाह ने अली की एक ज़र्ब को सकलैन की बंदगी से अफजल करार दिया, तो उसके बाद उस ज़र्ब को देख के रोने लग गए थे। या रसूलुल्लाह रो क्यों पड़े? तेरे सर का ये जख्म देख के मुझे एक और ज़र्ब याद आया। ये जख्म तो ठीक हो जाएगा। अली 19 रमज़ान की सुबह हालत नमाज, हालत सजदा, हालत रोज़ा में अपने मुलजिम ज़हर आलूर तलवार का जो तेरे सर पे जख्म लगाएगा ना, जिसमें तू शहीद हो जाएगा। मुझे वक्त याद आ गया, ये जो रात गुजरी है ना कल की, पूरी पूरी रात अली पहल उठते हैं देखते, कहा तो मेरे मौला ने यही था कि यही रात थी। फिर मुसल्ले पे आ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। हकूक़े बशर के अलंबरदारों, आज उस अली मज़लूम का जनाजा हम उठा के दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो 19 की सुबह को घर से मस्जिद को जब जाने लगे तो घर की बतखों ने उनकी आबा को चोंचों में पकड़ के शायद ये पैगाम दिया हो, ये दरख्वास्त की हो, मौला आज ना जाइए, हम लावारिस हो जाएगी। वहीं रुक के और अपनी बेटी ज़ैनब को बुला के कहा, बेटा
देखो मेरे बाद अगर इनका ख्याल न रख सको ना, बेजुबान जानवर इनको आज़ाद कर देना। जाबिरुल मोमिनीन, जिसे हैवानों का इतना एहसास है वो इंसानों का कितना खैर था। ऐसा नहीं करामी, ज़र्ब लगने के बाद जो सबसे पहला जुमला अली ने कहा था, अली वालों, हम सबको झंझोड़ता है अली का वो जुमला। एक तो फुज़्तु बिरब्बिल काबा, पूरी कायनात में, पूरी इंसानियत में अगर कोई शख्सियत इस दुनिया से अपनी कामयाबी का ऐलान करके गई तो वो अली इब्न अबी तालिब है। और दूसरा जुमला सुबह के तुलू होते सितारे को मुखातिब करके कहा था, गवाह रहना जिंदगी भर मैंने तुझे तुलू होते देखा है, तूने अली के कभी सोई। और यह जुमला भी काबिल तवज्जो हुआ है पूरी दुनिया इंसानियत के लिए। जब कातिल गिरफ्तार होके आ गया, काम रहा है, मौला की खिदमत में पेश किया तो अली ने तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुला के ये कहा था, जब दूध पेश किया कहा इसको पिलाओ, इसको मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। और फरमाया, बदबख्त क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? तारीख़ इंसानियत में कातिल को दूध और शरबत पिला के अली ने वो मिसाल रकम कर दी जो दूसरी मिसाल कही जा सकती है फतह मक्का के बाद, कि जिस फतह मक्का के मौका पर उसी अली के चचा के बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये कहा था, अंतुम तो लगा जाओ, मैंने तुमको आज़ाद कर दिया है। और इसी अली की बेटी ने उन मुस्तफ़ा के आज़ाद करदा गुलामों को दरबार यजीद में उनकी हैसियत याद दिलाते हुए ज़ैनब ने कहा था, उसको जब तो लगा, वो हमारे आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, अपनी बकवास को बंद करो, तेरी हैसियत यह है कि तू ऐसा नहीं करामी। बनी अब्दुल मुत्तलिब कबुल हसन, बेटा अगर मैं जिंदा रहा तो किसास मेरा हक है, मैं फैसला करूँगा। अगर शहीद हो जाऊँ तो उसे एक ज़र्ब लगाना, क्योंकि उसने मुझे एक ज़र्ब लगाई, इसका मुसला न करना, यानी इसके नाक कान आंखें न काटना। और बनी अब्दुल मुत्तलिब को मुखातिब करके फरमाया था, खबरदार मेरी शहादत के बाद तलवार न्यामों से निकाल के गली कूचों में कत्ले आम शुरू न कर देना। मैं अली तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता। मेरे भाई बेटों ने सहारा दिया, सहारा दे के ले चले घर की तरफ। जब बैत शर्फ के करीब पहुँचे ना, फरमाते, बेटा मुझे ज़रा थोड़ी देर के लिए यहाँ बिठा दो। अपने असहाब को मुखातिब करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, अब तुम वापस चले जाओ, मेरे बेटे मुझे घर ले जाएंगे। हम वाला नहीं है, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ सकते। कहा नहीं, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तुम वापस चले जाओ। आखिर कहते, मौला कोई गुस्ताखी हो गई जो अली बताना नहीं चाहते थे, शायद बता दिया। देखो जिब्रील ने नोहा पढ़ के मेरी बेटियों को बता दिया है कि मैं शहीद हो गया हूँ। मेरी ज़ैनब कुलसूम के रोने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही है। मुझे अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी ज़ैनब कुलसूम की रोने की आवाज़ें तुम नामहरमों के कानों तक पहुँचे। वापस चले जाओ, मैं तुमसे राज़ी हूँ। और नजफ का मुँह करके कहे, या अली, 19 रमज़ान की सुबह को अपनी बेटियों के रोने की आवाज़ें नामहरमों के कानों तक पहुँचना बर्दाश्त नहीं कर रहे। कल इसी कूफा में तेरी बेटियाँ जब कैदी बन के आई थी और बेगैरत ये कहते थे वो अली की बेटियाँ हैं, तो इंतकाम लेना लेना, तेरे दिल पे क्या गुजरी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलूम अली की मजलूम बेटियों को फुर्सत, घर आ गए, इलाज शुरू हो गया। जब आज की सुबह का वक्त आया ना,
बहुत से ज़ायर तशरीफ़ फरमा होंगे, मौला का बैत शरीफ आपने देखा होगा कि जब ज़ख्मी होने के बाद आपको एक जगह पे लिटा दिया गया ना, तो बाबा की एक तरफ अली की बेटियां बैठ गई और दूसरी तरफ बेटे बैठ गए। जब तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई ना कि हम अली नहीं बच सकते ना, तो फिर बेटों को मुखातिब करके वसीयतें करना शुरू की थी। हुसैन का हाथ हसन के हाथ में दे दिया। हुसैन का हाथ बड़ा भाई था, किसी की जिम्मेदारी किसी को सौंप दी, किसी को सौंप दी। जब सब हो चुका ना, सज्जाद का हाथ पकड़ के ज़ैनब के हाथ, हाँ भाई ये क्या किया? मेरा हाथ सज्जाद के हाथों में, 2 साल का सज्जाद। रिवायत में उलमा मकातिल बयान करते हैं, कहाँ है मेरा सज्जाद? 2 साल के सज्जाद को बुला के अपने सीने पे जब लिटाया ना, तो इजाज़े इमामत से बोल के सज्जाद कहते हैं, दादा तुमने सबकी परतें कर दी, फुप्पी ज़ैनब की परत भी कर दी, मुझे बता मुझे किसके हवाले करके जा रहा है? कहा बेटा सज्जाद तू जा, तेरी फुप्पियाँ जाने, शाम कूफा के बाजार और दरबार। आज़ाद और ये भी उलमा मकातिल बयान करते हैं, बेटो मैंने ज़िंदगी का हर काम मुकम्मल किया है। मैं एक दफ़ा खुतबा दे रहा था, अपना हक़ के मज़लूमियत बयान कर रहा था। पूरे जोश से जब मैं खुतबा दे रहा था तो दरमियान में एक शख्स खड़ा हो गया जिसने मेरे उस जोश को ख़त्म कर दिया था। उस खुतबे को खुतबा शक्शकिया कहा जाता है, जो आज भी नहजुल बलागा में मौजूद है। खा वो मेरा खुतबा वही अधूरा रह गया था। और एक आज का सजदा मैंने ज़ख्मी हालत में किया है। कौन है जो मेरे सजदे को मुकम्मल करेगा? कौन है जो मेरे खुतबे को, बेटों को भी देखा, बेटों को भी देखा। ज़ैनब कहती है, बाबा जो मुश्किल काम है मुझे दे दो, जो आसान काम है बेटों को दे। हुसैन कहते, बाबा तेरा सजदा मैं मुकम्मल करूँगा, इस तरह सजदे में सर रखूँगा कि ज़ालिम खुद सर उठाएगा सजदे से। ज़ैनब कहती है, बाबा तेरा सजदा मैं ज़ैनब मुकम्मल करूँगी। बेटा ये सजदा मस्जिद में नहीं देना, बेटा ये सजदा असहाब में नहीं देना, ये सजदा दरबार में देना, खुतबा दरबार में कहना है, शराबियों के दरबार में, नामाहमों के मजमे में पढ़ना है। पढ़ लो कि हाँ बाबा, क्या तू तो जिंदगी भर अपनी माँ के होते हुए मेरे सामने नहीं आती थी? बाबा को कुरान तो पढ़ के जरा सुनाओ। उलमा बयान करते हैं, ज़ैनब ने कुरान की आयत वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ जब शुरू किया ना, बस बेटा मैं समझ गया हूँ तो खुतबा पढ़ देगी। अजादर जब वो वक्त आया ना, वही ज़ैनब दरबारे इब्ने ज़ियाद में खड़ी थी और बेगैरत ने जब शान हुसैन पे गुस्ताखी की ना, तो आगे बढ़ के कहा, बेटा सज्जाद ऐ इमाम वक्त मुझे इजाज़त दो, मैं अपने भाई की अज़मत का खुतबा पढ़ना चाहती हूँ। हाँ अम्मा इजाज़त है, लेकिन याद रखना ये कूफा है, आज अपने लहजे में नहीं अपने बाबा अली के लहजे में खुतबा पढ़ना है। अज़ाद बिन्ते अली ने अपने बाबा अली के लहजे में खुतबा पढ़ा। दरबार में मौजूद अली का एक नाबीना असहाबी अब्दुल्ला इब्न रफ़ीक साथी का कंधा हिला के कहता है, यार मुझे बताओ ये अली का कौन सा बेटा खुतबा कह रहा है? अली का बेटा नहीं, अली की बड़ी बेटी। ये सुनना था, तड़प गया। अली की बेटी और शराबी के दरबार में का शुक्र करो तेरी आंखें नहीं हैं। अली की बड़ी बेटी ज़ैनब नजफ की तरफ रुख फिर गया, मौला तेरा शुक्रिया, मैंने कई मरतबा आंखें मांगी थी, कह देते थे क्या करनी आंखें लेके, आज आंखें होती तो तेरी बेटियों को सर नंगे देखना पड़ता।
जालिम से तलवार छीन के हमलावर हुआ, कई मलाउन फासले जहन्नम कर दिए, कैदी बन गया, रिश्तेदारों ने रिहाई दिलाई। अब्दुल्ला इब्न अफीफ के घर पे रात के वक्त जब खून मारा गया, जब हमला हुआ ना, तो अपनी 4 साल बेटी से कहता है, मुझे बताती रहो जालिम किधर से हमला करते हैं। दिफा करते करते जब उसे दोबारा गिरफ्तार करके दरबार को चले ना, तो 4 साल बेटी रो के कहती, बाबा तुम तो दरबार जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? कहा, बेटा तू भी मेरे साथ दरबार चलिया, ये सुनना था। तड़प पे कहती है, अली के असहाबी की बेटी शराबी के दरबार में जाए? हाँ बेटा चले आओ, अली की ज़ैनब भी दरबार में है, अली की कुलसुम भी दरबार में। अल्लाह अज़ादारों, अभी जनाजा उठेगा। उसी 4 दीवारी मस्जिद से अली का जनाजा उठा था, इसलिए वही मस्जिद में यही मातम अज़ादारी होगी, यही पुरसा होगा। हम बाजार पे सड़क पे नहीं जाएंगे। वसीयत की बेटा, जब मैं शहीद हो जाऊँ ना, मुझे गुस्ल देना, मुझे वो हनूत जो जन्नत से जिब्रील लाए थे ना, काफूर जो रसूलुल्लाह को मैंने दिया था, उससे हनूत करना। हाँ बेटा, मेरे जनाजे का पिछला हिस्सा उठा लेना, अगला हिस्सा खुद ब खुद उठ जाएगा। नजफ की तरफ चल पड़ना, चलते रहना, तुम्हें खुद भी जहाँ कब्र मिल जाए ना, वहाँ मुझे दफन कर देना। अजीब मजलूम घराना है। रसूलुल्लाह का जनाजा मजलूमियत की हालत में अली को पढ़ना पड़ा। ज़हरा का जनाजा रात की तारीकी में अली को गाना पड़ा। हसन का जनाजा तीरों की छांव में, ज़ैनब को जनाजे से तीर निकालना पड़े। आज अली अमीरुल मोमिनीन का जनाजा। अज़ादारों, बस चंद कलमे कहना चाहता। इधर कोहराम वफा है, गुस्ल भी दे दिया, कफन भी पहना दिया, ताबूत भी तैयार हो गया, बेटों ने पैंती की तरफ से जनाजा उठा दिया, आगे की तरफ से खुद जनाजा उठ गया। पूछा कौन हो उठाने वाले? कहीं से आवाज आती थी, मैं मिकाईल हूँ, कहीं से कोई फरिश्ते की आवाज आती, आगे से फरिश्ते ने जनाजा उठाया। अज़ादारों, बतूल की बेटियां टकरे मार मार के रो रही थी। अब्बास कभी उस दीवार से टक्कर मारता है, कभी उस उम्मुल वलीद परदेश में रो रही है। अज़ादारों, जनाजा लेके पहुंच गए, खुदी हुई कब्र मिल गई, जनाजा दफन कर दिया। सासा बिन सौहान अली का एक असहाबी था, जनाजे पे लिपट कितना हजारों कतार रोया, एक एक वक्त को याद करके रोता रहा, पुरसा देता रहा। अज़ादारों, बेटियों को इंतजार थी कि भाई अभी आते होंगे, लेकिन हसन अभी घर नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। रो रो के कह रहा, तो मेरा करीम, मेरा मुहसिन तू कहाँ चला गया है? अली जब गए देखा एक अंधा नाबीन या अपाहज खराबे में कौन हो, सलाम किया, पूछा किसको रोते? का मेरा मुहसिन था, हर रोज पूरे वक्त पे खाना लाता था, आज तीसरा दिन है वो नहीं आया। क्या कोई उसका नाम पता? तो वो नाम भी नहीं बताता था। कोई इलामत का जब यहाँ आता था ना, तो यहाँ का जर्रा जर्रा अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम किया करता था। कहा दुनिया वालों ने उस अमीर को कत्ल कर दिया है, मैं उसका बेटा हूँ, अभी उसका जनाजा दफन करके आ रहा हूँ। ये सुनना था, चीख मार के कहता है ऐसे मोहसिन भी कत्ल किए जाते हैं। अज़ादारों, मजलूम अली का जनाजा है। आओ बतूल की बेटियां परदेश में नुहाकिना है। हसन हुसैन अली की बेटे कहीं टकरे मार के रोते, बतूल की बेटियां कहीं लोहा मर्सिया पड़ती। आए अली का जनाजा, मजलूम अमीर का जनाजा।
फासला पूरा रखें और सड़क पे होते जाएं, अपनी निगाहों से अपनी ज़ियारत की सआदत हासिल करें और उन्हीं फासलों पर वापस चले जाएं और उतने फासले पे खड़े होकर पुरस्कार पेश करें। दुआ पढ़ें। हमें एहतियात करना है, एक जिम्मेदार कौम है, एक जिम्मेदार इदारा है, हमने किसी को एतराज़ का मौका नहीं देना। यकीनन जिनको पुरस्कार पेश करना है हमारे दिलों के राजों से वाकिफ में, उसी फासले का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंस का आदब कीजिए, गुस्सा कीजिए और उसके बाद